नमस्ते। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पावर पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये दुनिया असल में चलती कैसे है और कौन इसे चला रहा है। चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है कि कोई एक देश जैसे अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बना लेता है और उसे सालों साल कायम भी रखता है? देखिए, इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका की जो पावर है वो कोई अचानक नहीं आई। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जो 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला फायदा तो अमेरिका को मिला अपनी ज्योग्राफी से। उसके बाद उसने पूरी दुनिया के फाइनेंस पर कब्जा किया, अपनी मिलिट्री को एक तरह का बिजनेस बना दिया और फिर दुनिया भर के जो सबसे तेज दिमाग वाले लोग थे उन्हें अपने देश में खींच लिया। इसका एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। युद्ध के बाद दुनिया का ज्यादातर सोना अमेरिका के पास पहुंच गया और बस इसी का फायदा उठाकर उसने डॉलर को ग्लोबल ट्रेड की मेन करेंसी बना दिया। इसी को डॉलर डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसने उसकी आर्थिक ताकत को मतलब कई गुना बढ़ा दिया। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो सबको दिखती हैं, लेकिन इस विश्लेषण में कुछ ऐसे छिपे हुए तरीकों की भी बात की गई है जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और यहीं पर यह विश्लेषण एक बहुत ही विवादास्पद दावा करता है कि ब्लैकमेल का एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया के कई सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करता है। इस थ्योरी के हिसाब से यह नेटवर्क इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया के टॉप लीडर्स को ब्लैकमेल किया जा सके और उनसे अपनी मर्जी की नीतियां बनवाई जा सके। तो ये कथित सिस्टम काम कैसे करता है? ऐसा माना जाता है कि कुछ शक्तिशाली लॉबियां अमेरिकी चुनावों में पैसा लगाती हैं, जिसके बदले में वो अमेरिकी राजनेताओं को कंट्रोल करते हैं और फिर उन्हीं राजनेताओं के जरिए पूरी दुनिया की पॉलिसीज को अपने हिसाब से मोड़ देती है। और मान लीजिए अगर कोई देश इस सिस्टम के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो फिर CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियां सामने आती हैं और उन देशों की सरकारों को गिराने का काम करती हैं। तो इस पूरे पावर स्ट्रक्चर के बीच अब एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है जो इस पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, और वो है चीन। और इन दोनों सुपर पावर्स के काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी मिलिट्री पावर खुलेआम दिखाता है, तो दूसरी तरफ चीन है जो चुपचाप अपनी इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल करता है। चीन की फिलॉसफी ही यही है कि चुपचाप अपना काम करते रहो और जब वो पूरा हो जाए तब दुनिया को हैरान कर दो, जैसे उसने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ किया। और चीन का यही चैलेंज अब सीधा अमेरिका के सबसे मजबूत पिलर यानी उसके फाइनेंशियल डोमिनेंस पर एक सीधा हमला है। ये जो नंबर है ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है, उसका बढ़ता हुआ कर्ज। इस विश्लेषण का दावा है कि ये कर्ज इतना ज्यादा है कि इसे नॉर्मल पैसों से चुकाना अब लगभग नामुमकिन है। इसीलिए अमेरिका एक बहुत बड़े और खतरनाक फाइनेंशियल प्लान पर काम कर रहा है। तो प्लान क्या है? इसके कई स्टेप्स हैं। पहला, जब क्रिप्टो के दाम गिर रहे हों तो उसे चुपचाप खरीदकर जमा कर लो। फिर दुनिया में कोई बड़ा संकट पैदा करो और फिर ऐलान कर दो कि हम अपना सारा कर्ज इसी क्रिप्टो से चुकाएंगे। इस ऐलान से क्रिप्टो के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे और बस अमेरिका अपना कर्ज चुका देगा और फिर क्रिप्टो की कीमत को क्रैश कर देगा। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल जुआ है। और डॉलर के लिए ये खतरा सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका मिलकर एक नई करेंसी बना रहे हैं ताकि उन्हें अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो बड़े बड़े दिग्गजों की लड़ाई के बीच इंडिया जैसी एक उभरती हुई शक्ति कहाँ खड़ी है? और यही बात हमें इंडिया की बहुत ही मुश्किल और नाजुक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन पर ले आती है, जिस पर उसे बहुत संभल कर चलना है। इंडिया के सामने दुविधा ये है कि अगर वो सबके साथ दोस्ती रखता है तो उसे व्यापार में फायदा होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर कभी कोई बड़ा संकट आया तो शायद कोई भी सच्चा दोस्त साथ खड़ा नहीं होगा। और इंडिया की मौजूदा स्थिति को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है। हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हम किसी को डरा भी नहीं सकते। तो आखिर में सवाल बस यही बच जाता है, इस नई दुनिया में जहां बड़े बड़े देश आपस में टकरा रहे हैं, वहां न्यूट्रल रहना एक समझदारी वाली स्ट्रैटेजी है या फिर ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है?